हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ देखो विद जरियान। मदन चोपड़ा सैलाब आ गया है क्योंकि शाहरुख खान जिंदा है। What a comeback by one of the biggest superstars of Bollywood। इतने अरसे से, इतने सालों से कहा जा रहा था कि शाहरुख खान ख़त्म हो गया है, शाहरुख खान के अंदर तो पता नहीं क्या चीज़ रह गई है, शाहरुख खान का स्टारडम अब वैसा रहा ही नहीं है, ही इज़ नॉट वन ऑफ द स्टार्स नाउ, ही नीड्स टू गो बैक, उनको अब साइड रोल्स में आ जाना चाहिए, अब उसको हीरो तो आना ही नहीं चाहिए, ये कोई उम्र है अब हीरो में आने वाली, बस अब ब्रेक ले ली है तो बाप बन जाओ, भाई बन जाओ। खुश हो गए, ठंड पै गई, मज़ा आ गया। Shahrukh Khan is not only back, Shahrukh Khan has decimated each and every record that was written in the history of Bollywood। सबसे बड़ी फिल्म आजकल की, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे भी कह रहे थे कि यार पठान तो फ्लॉप हो जानी है, देखना पठान फ्लॉप हो जाएगी, ये हाइप ही है। सबके मुंह बंद हो गए हैं अब। पठान will not flop, पठान will be the biggest success in the history of Bollywood। ये फिल्म ऐसा बिजनेस करके जाएगी वर्ल्ड वाइड, हिंदी नेट के सारी दुनिया याद करेगी कि यार एक एक्टर था जिसने 4 साल का ब्रेक लिया था और अब वो वापस आ गया है। और ये जीत सिर्फ शाहरुख खान की नहीं लग रही, ये जीत एक ओवरऑल, एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्सनल विक्ट्री हो, आपका कोई इंसान जिसको आपने इतने साल देखा हो, इतना सब किया, और इन सब से ऊपर शाहरुख खान ऑल ओवर द ईयर्स सिंस ही हैज बीन अ स्टार एंड आई हैव बीन वाचिंग बॉलीवुड, ही हैज ऑलवेज लुक्ड अपॉन एज वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आउट देयर आल्सो। उनका जो एक्ट काइंडनेस है, जिस तरीके से वो लोगों से पेश आते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से उनका ओवरऑल नेचर है, आई थिंक ही कम्स अक्रॉस एज अ गुड मैन। और जब एक अच्छा इंसान इस लेवल की सक्सेस देखता है, एक फैमिली मैन, तो तब इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मेरा वो पर्सनल इसमें वो नहीं है, बट स्टिल देयर इज़ अ हैप्पीनेस, देयर इज़ अ जॉयफुलनेस कि बॉलीवुड की इतनी बड़ी हिट आई है, एंड वो भी शाहरुख खान की तरफ से आई है आफ्टर सो मेनी ईयर्स, एंड ही इज़ बैक टू रूल द बॉक्स ऑफिस लाइक नेवर बिफोर। तो अब आगे चलते हुए कि बॉक्स ऑफिस पे क्या हुआ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डे वन की। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, होल्ड योर ब्रेथ, हैज बीन अ मैसिव 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 106 करोड़ रुपीस। 100 करोड़ 6 रुपए जो थे वो इसने 106 करोड़ इसने एक ही दिन में, पहले ही दिन में पछाड़ के मार दिया है दूसरी तरफ। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा नंबर है, एंड कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। अगर मैं इसके ब्रेकडाउन की तरफ जाऊं तो इंडिया की जो मेरी प्रेडिक्शन थी 53 से 54, उसको तोड़ते हुए ऑल लैंग्वेजेस फिल्म ने 57 करोड़ का बिजनेस किया, विच इज मोर देन ऑल द फिल्म। जैसे हमने डिस्कस किया था, KGF 2 थी 53.95 पे, थ्रू इट्स हिंदी वर्जन वो रिकॉर्ड टूट गया है। उसके बाद इंडियन ग्रॉस जो है वो फिल्म का बना अराउंड 67.8, और ओवरसीज फिगर्स इनिशियली 36.69 बताए गए थे, बट वो थोड़े बढ़ा के 2-3 करोड़ और हो गया, 38 करोड़ तक चला गया, और 106 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस पहला दिन का नंबर आया, जो कि आउटस्टैंडिंग है। इससे पहले RRR जो है वो नंबर 1 पे आती है विद 223 करोड़। ओवरसीज का नंबर इतना बड़ा नहीं था, बट उसका तेलंगाना और उस टाइप पे जो नंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, और बाहुबली जो है वो 213 करोड़ लेके दूसरे नंबर पे है। इसके अलावा साहो, 2.0, KGF, इन सब के भी 100 करोड़ से ज़्यादा थे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, बट पठान जो है वो पहली ऐसी फिल्म बन जाती है जिसने ऑन फॉर अ हिंदी फिल्म 100 करोड़ से ऊपर मारा है पहले दिन में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो आप सबको याद रखना चाहिए, दैट हैपेंड ऑन अ वर्किंग डे। एक वर्किंग डे पे ऐसा नंबर मारना ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज आउटस्टैंडिंग, आउटलैंडिश, क्रेजी। जितनी भी फिल्मों ने हिंदी में रिकॉर्ड बनाया था वो हॉलीडे रिलीजेस थी, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो KGF 2 हो, चाहे वो थग्स ऑफ हिंदुस्तान हो। इस फिल्म ने विदाउट एनी हॉलीडे 57 करोड़ का नंबर मारा है। उससे पता चलता है कि शाहरुख खान के स्टारडम का लेवल क्या था, इस फिल्म की हाइप का लेवल क्या था, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस फिल्म के वर्ड ऑफ माउथ का लेवल क्या है। सो द फर्स्ट डे इज आउट एंड इट हैज बीन क्रेजी। अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी ओवरसीज की ब्रेकडाउन दे दूं तो USA और कनाडा में द फिल्म वेंट ऑन एन ओवर ड्राइव फॉर अ हॉलीडे, नॉन हॉलीडे आई मीन। 12 करोड़ का बिजनेस तकरीबन किया इसने वहां पे। गल्फ में भी तकरीबन 12 करोड़ का बिजनेस किया। USA में 12 करोड़ 8 या 80 लाख का था, गल्फ में 12 करोड़ का था, ऑस्ट्रेलिया में 3.4 करोड़ का था, UK में 2.5 करोड़ का था। हर जगह, जर्मनी, मलेशिया, दिस फिल्म हैज बीन रनिंग राइट एवरीवेयर, वो भी नॉन हॉलीडे पे, इज अ क्रेजी अचीवमेंट। अब अगर मैं चलूँ आपको दूसरे दिन की तरफ, जो कि है आज का दिन, जो अब नाइट शोज चल रहे होंगे ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसका आज का नंबर भी क्रेजी है। इंडिया की नेशनल चेन्स आपको पता है PVR, आइनॉक्स और सिनेपोलिस हैं। उन तीनों चेन्स ने
7 बजे तक तकरीबन सिर्फ 7 बजे तक 28.73 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। और वेंसडे वाले दिन जो कि फर्स्ट डे था, उस पूरे दिन के कलेक्शंस जो थे वो थे अराउंड 26.07 करोड़। ठीक है जी। तो आप खुद ही समझ जाएं कि अगर 7 बजे तक इतना हो गया था तो ये रात के 1-2 बजे तक किस नंबर तक पहुंच जाएगी फिल्म। मतलब अगर फर्स्ट डे से कंपैरिजन किया जाए इसी को बेंचमार्क रखते हुए तो 57 करोड़ हैज बीन क्रॉस्ड। ये फिल्म 57 से ऊपर रिपब्लिक डे पे लाजमी जा रही है। आज इंडिया में नेशनल हॉलिडे है, तो जो मास पॉकेट्स जो थी जो फर्स्ट डे परफॉर्म नहीं कर सकी, आज वो भी क्रेजी परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि आज भर भर के लोग स्पॉट बुकिंग्स में भी निकल रहे हैं। और अनलाइक मल्टीप्लेक्सेस मासेस के अंदर, सिंगल स्क्रीन्स के अंदर स्पॉट बुकिंग्स होती हैं, उसी वक्त जाके टिकट खरीदी जाती है। तो छुट्टी की वजह से आज वो नंबर और भी ऊपर चला गया है। सो ये सिर्फ मल्टीप्लेक्स के कंपैरिजन से मैं आपको बता सकता हूँ कि 60 करोड़ तो आज क्रॉस होगा ही होगा। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो रिपब्लिक डे की ऑक्यूपेंसीज के ऊपर अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर तो 48% की ऑक्यूपेंसी थी जो कि मॉर्निंग में फिल्म ने देखी, उसके बाद बढ़ के 70% हो गई। इवनिंग एंड नाइट शोज में 83% की ऑक्यूपेंसी है। इस लेवल की ऑक्यूपेंसी विद 5500 स्क्रीन्स, ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इज आउटलैंडिश से भी ऊपर बम्बास्टिक लेवल ऑक्यूपेंसी है। लोग पागल हो रहे हैं इस फिल्म के पीछे, जो सीधी सी बात है। थिएटर हर जगह चकाचक इस वक्त भरे हुए हैं। अगर मैं आपको सिटी वाइज लेके जाऊं, ऐसे मैं ऑक्यूपेंसी बताता नहीं हूं, बट इट इज समथिंग जो मैं खुशी इतना हूं कि आई वुड लाइक टू शेयर विद एवरीवन, ताकि ये सेलिब्रेट हो सके कि एक फिल्म ने इतना लेवल का बिजनेस किया है। मुंबई के अंदर 1448 शोज में ये फिल्म प्ले हो रही है और इस वक्त 88% की ऑक्यूपेंसी है। दिल्ली एनसीआर में इसके 1632 शोज, 1632 शोज हैं एंड ब्रेस योरसेल्व्स 100% ऑक्यूपेंसी है। 100% ऑल टाइम रिकॉर्ड, आज तक ये नहीं हुआ कि 100% पे ये फिल्म वहां पे इस वक्त बिजनेस कर रही है। 558 शोज पुणे में 97% ऑक्यूपेंसी, 484 शोज बेंगलोर में, वहां से है 98%, 504 शो हैदराबाद में 90%, 523 शो कोलकाता में 99%। द सिटी ऑफ शाहरुख खान, गोर बोलर जीत बरे, गोर बोलर बरे जीत बरे, जीत बरे। तो उसके बाद जी अहमदाबाद में थोड़ा नॉर्मल है, 789 शोज में 40%, 789 इज क्रेजी नंबर। 132 शो चेन्नई में 98% ऑक्यूपेंसी, 267 शो जयपुर में 84% ऑक्यूपेंसी, 193 शोज चंडीगढ़ में 74%, 298 शोज लखनऊ में 92%। क्रेजी 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 ऑक्यूपेंसीज आप देखें, मेजॉरिटी जगहों पे 90% से ऊपर ऑक्यूपेंसी चल रही है इस फिल्म की। 85 से तो हर जगह ऊपर है। ये अहमदाबाद में सिर्फ 40% है, वहां भी 789 शोज हैं। सो दिस फिल्म हैज डन क्रेजी। अगर ये मुझे इस वक्त लग रहा है, तमिल और तेलुगु का भी मैं बताता चलूं, तेलुगु की ओवरऑल दिन की ऑक्यूपेंसी जो थी वो 60 to 70% थी और तमिल की 70%। हाँ, यहाँ से आएगा 3-4 करोड़ ही, बट क्योंकि स्क्रीन इतनी ज्यादा नहीं है, बट ओवरऑल ऑक्यूपेंसी लेवल पे बहुत बेहतरीन था ये। तो आपको ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये फिल्म बिजनेस किस लेवल पे कर रही है। एंड ये सब देखते हुए मेरी प्रेडिक्शन फॉर डे 2 रिपब्लिक डे, नेवर ever seen before figures for a Hindi original film, for a film in India, for one day collections in India for a Hindi film, 65 करोड़ रुपीस। जी हाँ, मुझे लगता है ये फिल्म 65 करोड़ का बिजनेस कर लेगी ओनली ऑन इट्स सेकेंड डे, जो कि है रिपब्लिक डे। इतना बहुत सारी फिल्मों का पिछले साल ओवरऑल लाइफ टाइम बिजनेस नहीं था। 30-30, 20-20 करोड़ पे फिल्में पूरी हुई हैं और पठान रिपब्लिक डे के हॉलीडे पे 65 करोड़ मारने लगा है। लोगों के मुंह बंद हो चुके हैं। जिन लोगों को लग रहा था फिल्म बकवास होगी, फिल्म तो चलेगी नहीं, सबके मुंह बंद कर दिए हैं शाहरुख खान ने। अभी भी बहुत सारे लोग होंगे कि यार ये तो ऐसी फिल्म है, लॉजिक नहीं है, ये नहीं है, बस चल गई, शाहरुख खान के नाम पे चल गई। तो आप सबने उस हेट में नहीं जाना। आप सबने ये देखना है कि पूरी 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 जितनी भी थी, जो आपको मेरे थंबनेल में नजर आ रहा है, जितनी भी बाइकआउट गैंग, हेट गैंग, एवरीवन हु वाज जजिंग दिस फिल्म, हु वाज थिंकिंग ये फिल्म नहीं चलेगी, इट्स अ स्लैप ऑन एवरीवन्स फेस पीपल। फिल्म का उन सब का पैसा बर्बाद हो गया। वो अभी भी रीजन निकाल रहे होंगे, कुछ तो सोचें यार कि ये फिल्म नहीं चले, लेकिन ये फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। दंगल का 387 करोड़ का रिकॉर्ड डेंजर में है और केजीएफ का 420 करोड़ का रिकॉर्ड। मेरा 5 डे वीकेंड का प्रेडिक्शन है कि ये 200 क्रॉस करेगी और अगर फ्राइडे का होल्ड 35 करोड़ से ऊपर जाता है तो फिर तो भाई कुछ भी हो सकता है। और अगर संडे को ये 40 या 45 करोड़ के ऊपर चली गई
तो कुछ भी हो सकता है बॉक्स ऑफिस पे। सो बी रेडी, शाहरुख खान इज बैक। कल रात को मैं दुबई से आप लोगों से मिलूंगा, बिकॉज मैं जा रहा हूं पठान देखने दुबई मेरा भाई। सी यू। देखो विद ज़रिया।